दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ अपने कैनल के बाहर और रात 11:30 बजे की बात है। पारुल भाई शायद रात 11:30 बज रहे होंगे ना जिस टाइम हम यहाँ से गए थे। 11:30-12 बजे के आसपास दोस्तों हम यहाँ से चले गए थे। फिर उसके बाद रात जो सिचुएशन थी ना दोस्तों, वो ये थी कि घोड़े को सुबह ही टॉयलेट आया था, उसके बाद टॉयलेट भी नहीं आया। और आपको पता ही है कि बंद कितनी बुरी चीज़ है घोड़ों के अंदर। इसकी हालत थोड़ी देर में और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। ये पैर वैर मारने लग गया था क्योंकि प्रेशर बन रहा होगा अंदर और ये टॉयलेट कर नहीं पा रहा था। फिर रात 11:30 बजे इसको ड्रिप्स लगी, ग्लूकोज लगी। उसके बाद भी हमने इसको ज़बरदस्ती खड़ा करा। बिल्कुल भी एनर्जी थी नहीं इसके अंदर, जान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और हमने सोचा कि सुबह आएंगे और दोबारा इसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे और तब ये शायद ठीक हो जाए। लेकिन पारुल भाई रात क्या हुआ अब ये आप मुझे बताओ। 12 बजे तो आप गए थे यहाँ से। हाँ स्थिति बहुत खराब थी, बिल्कुल खराब थी। सिर मार रहा था दे के, मतलब एक जीभ भी बाहर निकाल रहा था, मतलब पागल टाइप हो गया था। अपने पाँवों पे पहले खड़ा हो रहा था, 2-3 घंटे खड़ा हो जाता था, लेकिन कल इसने बिल्कुल अपने शरीर का सब छोड़ दिया और 2 बजे बिल्कुल दम तोड़ दिया इसने। बहुत बुरी हालत में इसने दम तोड़ा, क्योंकि मैंने लाइव देखा है, इसके पास मैं रहा हूँ 2 बजे, रात 2 बजे। हाँ दोस्तों रात 2 बजे की बात है, हमारा राजहंस हमें छोड़ के चला गया है। बहुत तो समझदार घोड़ा था। तुमने पहली बार देखा है ना ऐसे तड़पता हुआ घोड़ा? घोड़े को तड़पता हुआ पहली बार देखा है। तो मतलब कैसे कर रहा था, कुछ याद है? मतलब बहुत बुरी तरह से तड़प चुका था, जीभ वीप सब बाहर आ गई, आँख फट चुकी थी उसकी। अरे यार क्या हालत ऐसी हो गई कि आप होते तो देखा नहीं जाता, मेरे से भी नहीं देखा। मैं फिर 5 मिनट बहुत कंफ्यूज रोया। अरे दोस्तों रात जिस टाइम ये घोड़ा हमें छोड़ के गया ना, तो पारुल भाई ने ना मुझे कॉल की और ना ही पापा जी को बताया। कभी हमें भी ज़्यादा दुख हो और हमें भी रात को नींद ना आए, सुबह बताया इन्होंने। और सुबह दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखते हैं जो भी है इसका अंतिम संस्कार करेंगे, अपना गड्ढा वड्ढा खोदते हैं और इसको दफन करते हैं। चले पारुल भाई, हिम्मत करनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत कोशिश की लेकिन इसकी ज़िंदगी आज तक ही थी। आज के बाद कभी हम राजहंस को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों किसी के अंदर भी एनर्जी नहीं थी गड्ढा खोदने की, लेकिन फिर भी सबने हिम्मत की क्योंकि राजहंस को हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे। हम सबसे ज्यादा दुखी पापा जी थे, लेकिन पापा जी ने भी हिम्मत की और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। हम सभी के सभी बारी बारी से खुदाई कर रहे थे। खुदाई करने में बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी, लेकिन राजहंस को इस हालत में देखकर और भी ज्यादा दिक्कत होती थी। राजहंस के पैर, गर्दन और उसका सारा शरीर अकड़ चुका है। तो गड्ढे की गहराई हो चुकी है 1 या 1.5 फुट और हमारा टारगेट है 5 फीट का। ये मैक्स है और ये है केरला से आया हुआ हमारा नया डॉबरमैन। ये है कोको। और हमारे जितने भी बाकी सारे डॉग्स हैं आज सभी के सभी उदास हैं। आप देख रहे होंगे कि कोई सा भी भौंक नहीं रहा है। सारे डॉग्स के मुंह नीचे लटके हुए हैं। आज मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा ताज्जुब में हूँ कि हम उदास हैं समझ में आता है, लेकिन डॉग्स उदास क्यों है। वहाँ पारुल भाई अब खुदाई कर रहे हैं और मामा विजेंदर और पापा और मैं ये जाल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जगह अंदर कम है और हमें राजहंस को थोड़ा सा अभी एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम मिट्टी बाहर निकाल सकें। चलो 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 होगी, चलो शाबाश। भैया ऐसा ठालो ना ऊपर को नहीं। शाबाश, चलो जी बहुत बढ़िया। जाल उखड़ चुका है और अब राजहंस को थोड़ा सा हम पलटेंगे ताकि मिट्टी डालने के लिए जगह बन सके। तो राजहंस भी पलट चुका है और खुदाई का काम भी बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। पारुल भाई हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। आधी जान तो शरीर की वैसे खत्म हो गई जब से इसके बारे में सुना है कि हमें छोड़कर चला गया, तब से शरीर की जान तो आधी हो गई है और खुदाई कर करके आधी जान वैसे खत्म हो गई है। खुदाई भी नहीं हो रही है ठीक से किसी से भी। तो दोस्तों जहाँ तक हमने सोचा था गड्ढा वहाँ तक खुदने वाला है। इतने मैं लेकर आ जाता हूँ नमक, सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। मैं सॉल्ट तो लेकर आ गया हूँ दोस्तों, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज सब कुछ ख़त्म सा हो गया। पता नहीं राजहंस के जाते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
चलो जल्दी लेकर चलते हैं इसको अंदर। राजहंस को देखकर बार बार ऐसा लग रहा था कि काश ये एक बार उठ जाए तो हम इसको ठीक करने में अपनी पूरी जान लगा देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। गड्ढे की खुदाई ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब हम राजहंस को उसकी सही जगह पर लेकर जा रहे हैं। हम गड्ढे के पास राजहंस को ले आए हैं और ये है दोस्तों आखिरी समय जब हम राजहंस की बॉडी को देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद राजहंस हमें हमेशा के लिए दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ना वो पढ़नाने का चलो दोस्तों हमें बहुत ही सावधानी के साथ राजहंस को इस गड्ढे में गिराना होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि राजहंस पूरी तरह से इस गड्ढे के अंदर आ जाए। चलो 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 होगा काम। तो फाइनली अलविदा बोलते हैं अपने प्यारे घोड़े राजहंस को। राजहंस गड्ढे के अंदर तो आ चुका है, लेकिन जरूरी है कि वो अच्छी तरह से इसके अंदर फिट हो जाए। राजहंस के चेहरे को हम कवर करने वाले हैं इसकी चादर से। तो अब डाल देते हैं राजहंस के ऊपर मिट्टी, क्योंकि अच्छी तरह से राजहंस गड्ढे के अंदर फिट हो चुका है। हम पहले राजहंस के साइड साइड में थोड़ी मिट्टी डालेंगे और फिर जब ऊपर का हिस्सा उसका दिखता रहेगा वहां हम नमक डाल देंगे। मिट्टी भी डल चुकी है और फाइनली अब बारी है थोड़े से नमक की। ये है थोड़ा सा गंगा जल और अब पापा जी और दादाजी शुरुआत करने वाले हैं गड्ढे में मिट्टी डालने की। पापा जी और दादाजी के बाद अब गड्ढे में मिट्टी डालने की बारी मेरी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिट्टी डालना और नमक डालना तो समझ में आता है, लेकिन ये पानी क्यों? दोस्तों पानी से होगा ये कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और वो बिल्कुल ठोस हो जाएगी। राजहंस के आखिरी मौके पर सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से दोस्तों राजहंस गया है, राज रानी भी बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार गड्ढे की तरफ देखे जा रही है। आजा पी ले राज रानी आजा। पानी पीते पीते भी ये राजहंस के बारे में सोच रही है। दोस्तों बिल्कुल इसी जगह पर आज हमने राजहंस को दफन कर दिया है। तब से राज रानी भी बहुत ज्यादा परेशान है, इसकी नजर यहाँ से हट ही नहीं रही है, यहाँ देखी जा रही है, बार बार आवाजें मारी जा रही है। पर कोई बात नहीं राज रानी, अब राजहंस वापस नहीं आने वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ हमने राजहंस को दफन कर दिया है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों बस भगवान हमें भी और पापा को और पारुल भाई ने इन्होंने साथ दिया है ना, बहुत साथ दिया है भाई पारुल भाई ने भी। रात को उठना, सुबह जल्दी उठना, पापा के साथ मेहनत करवाना, हमारे साथ मेहनत करना, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया, हमारा हिम्मत बनाए रखी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।